My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about body movements. Multiple choice questions. Question first. One of the following does not have a hinge joint. This is one. अब इसमें देखिए hinge joint कौन सा नहीं है इसमें. One of the following does not have a hinge joint. This one is jaw, elbow, knee and shoulder. Think about this. इनमें कौन सा जिसमें hinge joint does not have a hinge joint. jaw देखिए इसमें भी hinge joint होता है, elbow में भी hinge joint है, knee में hinge joint है and shoulder में ball and socket joint है. shoulder में ball and socket joint. तो here answer T, shoulder. अंडरस्टैंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इसमें ये एक बॉल होती है, बॉल टाइप स्ट्रक्चर बनता है और दूसरा सॉकेट टाइप. तो इसमें जो मूवमेंट जो है वो काफ़ी अधिक मूवमेंट हो जाता है. तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इसी प्रकार से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो इस प्रकार से ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. इसमें एक कैविटी होती है जिसमें ये मूविंग करता है, बॉल मूविंग करती है. ये देखिए हिंज जॉइंट है ऑफ नी, घुटने का हिंज जॉइंट. इसको कब्जा संधि बोलते हैं. जैसे कि जो वेट होता है उसमें एक तरफ मूवमेंट होता है, दूसरी तरफ नहीं, तो इसको मतलब जो है हिंज जॉइंट बोलते हैं, कब्जा संधि. हिंज जॉइंट ऑफ नी, घुटने में हिंज जॉइंट होता है. इसी प्रकार से एल्बो में भी हिंज जॉइंट होता है. तो हिंज ऑफ द डोर, उसी प्रकार से कब्जा संधि होती है, एक तरफ ही इसका जो है मूवमेंट होता है, हिंज जॉइंट. इसमें देखिए स्केलेटन है, द ह्यूमन स्केलेटन. इसमें ये स्कल है, स्कल में फिक्स जॉइंट होते हैं, स्कल में फिक्स जॉइंट होते हैं. और अपर जो होता है वो भी फिक्स जॉइंट है, और लोअर जो वो मूवेबल होता है. और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये एल्बो में हिंज जॉइंट और नी में हिंज जॉइंट होता है. इसी प्रकार जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स में भी हिंज जॉइंट होता है. फिंगर्स भी एक तरफ मूवमेंट करती हैं, दूसरी तरफ नहीं कर पाती हैं. तो ये भी हिंज जॉइंट है, कब्जा संधि है ये. और पाइवोटल जॉइंट जो है वो नेक में होता है, नेक को हम जो है घुमा सकते हैं, पाइवोटल जॉइंट. तो इस प्रकार से ये जो है स्केलेटन. यहाँ पर ये रिबकेज दिखाया गया है, ये रिबकेज है ये. और ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्या बैकबोन है. और ये जो है पेल्विक बोन्स होती हैं. यहाँ पर ये पेल्विक बोन्स है. और स्कल जो है यहाँ पर जो है फिक्स जॉइंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल हुज मूवमेंट इज यूजुअली टर्म्ड क्रीपिंग इज, हियर आंसर कॉकरोच, स्नेल, स्नेक एंड फिश. हियर आंसर बी. देखिए आंसर बी स्नेल जो है स्लो मूविंग मस्कुलर फुट होता है, इसमें स्लो मूविंग. और जो गैस्ट्रोपोड्स भी बोलते हैं, बेली फुटेड होता है. तो हियर आंसर बी स्नेल. क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. देखिए इसमें एल्बो जॉइंट्स एंड शोल्डर जॉइंट एंड नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट्स एंड नी जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट. देखिए यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट
कहाँ कहाँ पर होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो एल्बो में तो हिंज जॉइंट होता है, इसी प्रकार नी जॉइंट भी हिंज जॉइंट है, ये नी जॉइंट हिंज जॉइंट है। तो यहाँ पर थिंक आंसर डी, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। इनमें जो कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आंसर डी। शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, इनमें जो क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको जो है मच मोर मूवमेंट, इसमें जो अन्य जॉइंट होते हैं उनसे अधिक मूवमेंट रहता है। क्वेश्चन 4 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस carefully and choose the incorrect one. Choose the incorrect one. Number A. Cartilage is soft bone and it is found in our ear and nose only. इनकरेक्ट चुनना है। क्या चुनना आपको? इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? तो कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स होती है और ईयर और नोज में भी होती है, लेकिन ओनली लिखा हुआ है, तो इसमें केवल ईयर और नोज में नहीं और भी स्थानों पर होती है। B. If cartilage found between bones, it reduces friction and allows the ends of bones to move easily over each other without damaging them. तो ये करेक्ट है। The cartilage disc also absorbs the shocks when we run, jumps or do other such activities. ये भी करेक्ट है। D. None of these. तो here answer A. Cartilage is soft bone and it is found in our ear and nose only. तो यहाँ पर ये ओनली लिखा हुआ है, तो केवल ईयर और नोज में नहीं होती, और भी जगह होती है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो आंसर हियर आंसर ए इज इनकरेक्ट। आंसर ए। The pivotal joints occur in our skeleton at knee, elbow, neck and hip. Understand? तो here answer C, neck. आंसर C, neck में ये pivotal joints होता है। जिस पर जो है हेड को आसानी से हम जो है आगे पीछे दाएं बाएं मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट वन। इसमें करेक्ट चुनना है तुमको। बैकबोन प्रोवाइड्स मेन सपोर्ट टू द बॉडी। बैकबोन प्रोवाइड्स मेन सपोर्ट टू द बॉडी, करेक्ट है। बैकबोन अटैचेस शोल्डर बोन्स, रिब्स एंड हिप बोन्स। बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन जो है स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है। ऑल ऑफ द एबव। तो हियर आंसर, क्योंकि सभी करेक्ट हैं, तो हियर आंसर डी। आंसर डी, ऑल द एबव। क्वेश्चन 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन। The face has streamlined body. The face has flexible backbone. The face has powerful body muscles. यहाँ पर देखिए फेस जो है इसमें सभी करेक्टर्स ही होते हैं, तो हियर आंसर डी, ऑल द एबव। आंसर डी, ऑल द एबव। Question 8. An animal having hollow and light bones is, hollow and light bones, इसमें फिश, बर्ड, स्नेक एंड कॉकरोच। देखिए यहाँ पर किसमें हॉलो एंड लाइट पे बोन्स होती हैं। थिंक अबाउट दिस। हियर आंसर बी, क्योंकि बर्ड में जो हॉलो एंड लाइट बोन्स हैं वो
फ्लाइंग करने में हेल्प करती है। आंसर बी, बर्ड्स। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, with which of the following animals the term slither is associated? Snake, snail, fish and earthworm. Here answer slither. Answer A, स्नेक। इसकी मूवमेंट जो है वो स्लिथर कही जाती है, स्नेक। हाउ मैनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन? किसी बोन को मूवमेंट करने के लिए कितनी मसल्स होती है? 1, 2, 3 and 4. थिंक अबाउट दिस। हियर आंसर बी। इसमें वन मसल जो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और दूसरी मसल जो वो रिलैक्स करती है, जिससे कि मूवमेंट होता है। आंसर बी, 2 मसल्स चाहिए किसी बोन को मूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अंडर वाटर डाइवर वियर फिन लाइक फ्लिपर्स on their feet to swim easily in water, look like a fish, walk on water surface, walk over the bottom of the seabed. देखिए इसमें क्या आंसर हो सकता है इसका। जो फ्लिपर्स तैराक होते हैं, डाइवर्स, वो फ्लिपर्स पहनते हैं अपने पैरों में, इसके लिए। तो हियर आंसर ए, swim easily in water. Answer A, swim easily in water. Answer A, swim easily in water. Next question, which of the following organism does not have both muscles and skeleton for movement? organism में किसमें डज नॉट हैव बोथ मसल्स एंड स्केलेटन? मसल्स और स्केलेटन दोनों ही नहीं होते हैं मूवमेंट के लिए। ये दोनों में कोई एक है, कौन सा है? देखिए आंसर डॉग, स्नेल, अर्थवर्म एंड ह्यूमन। हियर आंसर बी, स्नेल। स्नेल में देखिए जो स्केलेटन होता है, आउटर स्केलेटन, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। मूवमेंट में उसका कोई वर्क नहीं है, केवल जो मस्कुलर फुट होता है उसी से वो मूवमेंट करती है। तो आंसर बी, स्नेल। आंसर बी, स्नेल। क्वेश्चन 13, स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज, नन ऑफ दिस। थिंक अबाउट दिस। हियर आंसर सी। आंसर सी, बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज से मिलकर के स्केलेटन बनता है, ह्यूमन स्केलेटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, फिक्स्ड जॉइंट आर फाउंड इन, फिक्स्ड जॉइंट फाउंड इन लोअर जॉ, स्कल, हैंड्स एंड हिप बोन। देखिए लोअर जॉ ये भी मूवेबल होता है, स्कल इसमें फिक्स जॉइंट है, हैंड्स में मूवेबल है, हिप बोन। तो हियर आंसर बी। आंसर बी, स्कल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नी जॉइंट्स आर, नी जॉइंट्स में कौन सा होता है? हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवटल जॉइंट्स एंड फिक्स्ड जॉइंट। अंडरस्टैंड। हियर आंसर ए, हिंज जॉइंट। नी जॉइंट कौन सा है? हिंज जॉइंट, कब्जा संधि, वन साइड मूवमेंट ही होता है इसमें। नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स ये हिंज जॉइंट होते हैं।
फिश स्विम्स बाई फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटली ऑन टू साइड्स ऑफ द बॉडी। लूप बनते हैं, कर्व बनते हैं और दोनों तरफ, ऑन टू साइड्स ऑफ द बॉडी। नंबर बी, फॉर्मिंग लूप्स ऑन सिंगल साइड somersaulting and alternate dipping and coming up. Think about this. So here answer A, forming loops alternately on two sides of the body. तो देखिए इसमें इस प्रकार से फिर इसमें मूवमेंट होता है, ये बॉडी कर्व वन साइड करती है, उसके बाद में फिर ये को बॉडी जो है दूसरी तरफ कर्व लेती है, तो टू साइड्स ये लूपिंग बनती है। इस प्रकार से फिश जो है स्विम करती है। तो हियर आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद ए सेम काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ए। सिमिलर सेल जिसमें सेम काइंड फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, टिश्यूज, नन ऑफ दीज। तो हियर आंसर सी, टिश्यूज। हियर आंसर सी, टिश्यूज। तो यहाँ पर ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसी प्रकार से और रीडिंग करते हुए अंडरलाइन करेंगे और उसमें से मेन पॉइंट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी स्टडी करेंगे और मन लगा करके स्टडी करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।